नमस्कार मित्रों, मैं आपका अभिषेक। सुरेश और वैजंती की खुशहाल जिंदगी देखकर सुरेश के भाई रमेश को जलन होती है। आगे की कहानी में हम देखते हैं कि रमेश की जलन से उसे क्या क्या करवाती है और उसकी सोच उसे कहां लेके जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हेलो बाबा की जय। क्या हुआ बच्चा, क्या तकलीफ है? महाराज मुझे भाई से तकलीफ है महाराज। मुझे वो मेरे आंखों से चुभता है महाराज, तो मुझे कोई हल दीजिए महाराज। ठीक है बच्चा, उसको कुछ तकलीफ देनी है या उसको खत्म करना है? वो मेरे आंखों के सामने चाहिए नहीं महाराज मुझे। तो हम खत्म करेंगे बच्चा। ठीक है महाराज, जैसे आपकी मर्जी। पापा, पापा ने निर्णय लिया है कि उसका खात्मा ही करेंगे हम। जैसे आपकी मर्जी महाराज। मनु बाबा की जय। उसकी कोई चीज दो। ये लीजिए। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमङ्गलम्। एक गुड़िया है इसमें, जी महाराज। जहाँ पर 3 रास्ते जाते हैं उसी के पास वाले एक पेड़ पर कील से मार देना उसको। जी महाराज। बताया, आगे कर दो। ये उसके घर के आंगन के सामने रखो। जी महाराज, जैसे आपकी मर्जी महाराज। दक्षिणा महाराज। जो मन में आए दे दो बच्चा। बाबा की जय। सफलता बाहर के लोगों को ही नहीं, अपने लोगों को भी खटकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। रमेश अपने ही भाई सुरेश पर काला जादू करता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। क्या है? दिख नहीं रहा तेरे को कितना टेंशन है मुझे, फिर भी लेकर आते इधर। अलग निरंजन, अलग निरंजन। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। ले लो बाबा। मैं यहाँ से दक्षिणा नहीं ले सकता बेटा। इस घर पे मुझे काली शक्तियों का वास दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ घोर अनर्थ होने वाला है। यहाँ से मैं दक्षिणा नहीं ले सकता। क्या हुआ बाबा? कुछ गलत किया है बाबा मैंने? कुछ तो गलत हुआ है बेटा, इसी की वजह से यहाँ पर ऐसा माहौल बन चुका है।
मैं यहाँ से दक्षिणा नहीं ले सकता। क्यों बाबा, ले लो बाबा। बेटा, आज तो मैं दक्षिणा लेके जा रहा हूँ, पर अगली बार आ पाऊंगा मुझे नहीं लगता। कुछ गलती हुई तो माफ कर दो बाबा मुझे। तुम देख लो बेटा, भोले बाबा तुम्हारा भला करे। अलग निरंजन। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। बोलो वत्स। गुरुजी, हमारे जिंदगी में कुछ दिनों से संकट आ रहे हैं, कुछ निवारण कीजिए गुरुजी। वत्स, तुम्हारी कुंडली दिखा। देव जी। वत्स, तुम्हारी कुंडली तो अच्छे से संकेत दिखा रही है। लेकिन गुरुजी, मेरी धर्मपत्नी वैजयंती कुछ दिनों से बीमार पड़ रही है, कुछ निवारण और फल दीजिए गुरुजी। तुम्हारे वैद्य के पास जाके उसकी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में देखो। और गुरुजी, कुछ दिनों से हमारे घर में हमारे धर्मपत्नी और मेरा कुछ झगड़ा चल रहा है। मेरे को लग रहा है कि गुरुजी हमारे घर में कोई काली शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। वत्स, मुझे तुम्हारे घर में तुम्हारे घर के जो स्वास्थ्य है उसका मेरे को कुछ काली शक्ति का प्रभाव नहीं दिख रहा। वत्स, इस आने वाले पूर्णिमा के दिन तुम अपने घर में सत्यनारायण पूजा कर दो, तो उससे तुम्हारे जीवन का एक मंगलमय प्रारंभ होगा। जो आज्ञा महाराज। आशीर्वाद। किस्मत जो लिखे कभी नहीं वो लिखे, जितनी भी जुस्तजू दिल में ये नफरतें लेके ना हो सके अपने खुदा से तू रूबरू। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि अंधविश्वास और डर हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। सुरेश अपने प्यार को बचाने के लिए डॉक्टर के बजाय साधु संत और बाबा का सहारा लिया, जबकि वैजयंती को ब्लड कैंसर था, जिसका इलाज सिर्फ दवाइयों से मुमकिन था। यह हमें सिखाता है कि विश्वास के साथ हमेशा समझदारी और सही निर्णय लेना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, सावधान रहे, सतर्क रहे। क्या लगता है आपको इस घटना को लेकर? अच्छे कर्मों का फल या इसके बुरे कर्मों का फल? धन्यवाद। अंधविश्वास और काला जादू का डर एक सामाजिक समस्या है जो लोगों की सोच और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। रास्तों पर नींबू, मिर्च या गुड़िया देखकर लोग डर जाते हैं और घबराहट में हादसे हो जाते हैं। हमें अंधविश्वास से दूर रहकर सच पर भरोसा करना चाहिए और सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए। सरकार और समाज को मिलकर लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। अंधविश्वास छोड़ो, सुरक्षित राह पकड़ो।